जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक द ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी गवर्नमेंट की आने वाली परीक्षाएं जैसे यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससीओ की भर्तियों के लिए करंट सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो उस दृष्टि से अक्टूबर 2020 से परीक्षा तक ये सीरीज जारी रहेगी। अक्टूबर पार्ट 1 की कुछ सीरीज दे चुका हूं, अक्टूबर पार्ट 2 सीरीज देने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो येलो और ग्रीन में अंडरलाइन किया गया है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इम्पोर्टेंट सभी हैं। चलिए आइए। 9 अक्टूबर 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल मुहैया कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो गोवा बन चुका है। गोवा के सीएम का नाम आप जानते होंगे, प्रमोद सावंत जी हैं। अगला, 9 अक्टूबर 2020 को यूरोपीय संघ की संसद ने 2030 तक कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में कटौती हेतु मतदान किया है? 50%। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये कार्य कैसे करता है? किसी संस्था, व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए जाने वाले कार्य से जो कार्बन उत्सर्जन होता है, मतलब कि कार्बन उत्सर्जन में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। और एक और जान लें कि साल भर में हमारे द्वारा जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न की जाती है वही हमारा कार्बन फुटप्रिंट होता है। तो 2030 तक जो है यूरोपियन यूनियन जो है कितने प्रतिशत कटौती कर रही है कार्बन उत्सर्जन में? 50%। आगे, 9 अक्टूबर 2020 को जारी फोर्ब्स की सूची में कौन सा देश के सबसे धनवान व्यक्ति बन गए हैं? वो हैं मुकेश अंबानी जी 88.7 बिलियन डॉलर के साथ, और दूसरे उसमें गौतम अडानी जी हैं 25.2 बिलियन डॉलर के साथ। तीसरे हैं शिव नाडर जी 20.4 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट। 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय कपास के लिए किस नाम से पहले ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है? वो है कस्तूरी। कस्तूरी जो कपास है ये काफ़ी मुलायम है और काफ़ी सफ़ेद है, तो दिखने में अच्छा है। इसके अलावा एक पॉइंट आप जान लें कि भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तथा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है कपास के मैटर में भारत। अगला, 9 अक्टूबर 2020 को किस लड़ाकू विमान से भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? वो विमान था, जेट विमान है, सुखोई 30 MK है। इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि ये जो स्वदेशी तकनीक से एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम बनाया गया है ये DRDO के द्वारा बनाया गया है, एयरफोर्स के लिए तैयार किया गया है। आगे, 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में ई-लर्निंग अंतर्राष्ट्रीय के लिए यूट्यूब चैनल डिशटाओ शुरू किया है? वो है गोवा सरकार। गोवा के सीएम को आप जानते ही हैं, प्रमोद सावंत जी हैं। 10 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वो है बालिका दिवस। इस बार जो बालिका दिवस का थीम है वो क्या था? बालिका दिवस का थीम था मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य। 10 अक्टूबर 2020 को बालिका दिवस जो मनाया जाता है उसके बारे में था। 10 अक्टूबर 2020 को IRCTC ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये अमेजन इंडिया के साथ साझेदारी किया है। अगला, 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? वो है उत्तर प्रदेश। ये गोंडा बस्ती के पास पड़ता है जो है सिद्धार्थनगर। अगला, 10 अक्टूबर 2020 को किस देश ने फिनिक्स सेटलमेंट को राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया है? ये दक्षिण अफ्रीका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनिक्स सेटलमेंट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ गांधी जी यहाँ एक आश्रम की स्थापना किए थे और यहीं से उनका एक अखबार था इंडियन ओपिनियन जिसका प्रकाशन किया था। वो स्थान था फिनिक्स सेटलमेंट जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, तो इसे इस समय राष्ट्रीय धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट, 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद को 41वां सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो ओडिशा। ये ओडिशा सरकार के द्वारा दी जाती है, तो साहित्य के क्षेत्र में है ये। इसके अलावा 10 अक्टूबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? ये रसिया के साथ जो है
रसिया इसका आयोजन करेगा। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रिक्स में जो है 5 देश हैं, भारत, रसिया, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। होता क्या है, ये उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का एक संघ है। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। R5 क्या है इसमें कि ये 5 देशों के जो मुद्रा है ब्रिक्स में वो R से ही स्टार्ट होता है, जैसे रूबल, रुपया, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने आदर्श अटल विद्यालय खोलने की घोषणा की है? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के सीएम का नाम आप जानते होंगे, तीरथ सिंह रावत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 10 अक्टूबर 2020 को विश्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? 9.6%। विश्व बैंक जो है इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। तो इसने मौजूदा जो वित्त वर्ष है 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी को गिरावट के अनुमान में ये दर्ज किया है। कितना प्रतिशत है? 9.6%। 10 अक्टूबर 2020 को के ऊषा का निधन हो गया। वे किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? ये हाई कोर्ट की थी, केरल की थी ये के ऊषा जी, जिनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2020 को युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी? ये मिंटी अग्रवाल जी हैं। मिंटी अग्रवाल जी जो हैं इंडियन एयरफोर्स में हैं, तो इनको जो है पहला युद्ध सेवा मेडल दिया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला, 10 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? R.K. छिब्बर को। अगला क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2020 को किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने फार्मूला 1 से हटने की घोषणा की है? वो है होंडा कंपनी ने। आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर 2020 को किसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया? ये नरेंद्र मोदी जी हैं। ये पीएम द्वारा क्या किया गया है वो समझ लें कि पीएम द्वारा सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है स्वामित्व योजना जो है स्टार्ट की गई है। तो इसमें होगा क्या कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें होगा क्या, गांव का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ जो है मानचित्रण किया जाएगा इस स्वामित्व योजना में। आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर 2020 को नागो काराबाख क्षेत्र को लेकर किन 2 देशों के बीच विवाद है? ये आर्मेनिया और अजरबैजान, ये 2 देश हैं, इन्हीं के साथ है। तो ऐसा जान लेते हैं। ये अजरबैजान नागो काराबाख जो क्षेत्र है ये इस समय आर्मेनिया के हिस्से में पड़ता है। तो अजरबैजान जो है इस पर कब्जा करने के लिए दोबारा से जो है संधि हो गई थी, लेकिन कब्जा करने के लिए फिर से लड़ाई स्टार्ट किया। तो आर्मेनिया और अजरबैजान जो है इन देशों के बीच नागो काराबाख लेकर लड़ाई चल रही, विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2020 को DRDO ने रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है। यह क्या है? यह एक ड्रोन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर 2020 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? ये उत्तराखंड है। तो थोड़ा सा इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 11 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसको स्टार्ट किया है। तो उत्तर प्रदेश में भी जो है, उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार ने जो है स्वरोजगार योजना स्टार्ट किया था। जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना स्टार्ट की है, वैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वरोजगार योजना स्टार्ट की। इसमें किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए जो है सरकार 25% स्वयं देगी और यदि 2 साल तक वो निरंतर चलता रहा तो वो बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा, सब्सिडी मिल जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2020 को जर्मनी में आयोजित एफिल ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। ये कार रेसिंग होती है उसी में। आगे बढ़ते हैं। 11 अक्टूबर 2020 को किस राज्य की चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कोविड कवच नाम से एक ऐप विकसित किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। उद्धव ठाकरे जी वहाँ के सीएम हैं। 11 अक्टूबर 2020 को भारत के कितने समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? ये 8 तटों को प्राप्त हुआ है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी है,
तो उनके द्वारा ये दिया गया है, उनका लक्ष्य है कि लगभग 100 तट हो जाएं, जो कि इस मानक में आ जाएं अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन में। तो ये जो प्रमाण दिया जाता है यानी तट के बारे में, ये होता क्या है कि इसमें हर प्रकार से पर्यावरण के दृष्टि से काफ़ी बेहतरीन होते हैं ये। दूसरा पॉइंट ये है कि इसको जो प्रमाण दिया जाता है डेनमार्क के द्वारा दिया जाता है, और 33 कठोर मानक नियम उसमें होते हैं, उसको जो पार करता है उसी को दिया जाता है। और डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। इनका जो थीम था इस बार का टाइम टू वर्क था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।